हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैश फिटनेस। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज के टॉपिक में मैं बात करने वाली हूँ कि व्हाट इज़ द बेस्ट डाइट फॉर वेट लॉस। क्या सच में कोई एक ऐसी मैजिकल डाइट एग्जिस्ट करती है जिससे आप अपना वेट लॉस कर सकते हो? और अगर कोई मैजिकल डाइट है ही नहीं ऐसी, तो व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज विच वी शुड फॉलो इन ऑर्डर टू लूज वेट? और सिर्फ वेट लूज ही क्यों, आप उसको मेंटेन भी कर पाओ, क्योंकि वेट लूज करना एक डिफरेंट थिंग है और उसको मेंटेन करके रख पाना डिफरेंट थिंग है। यहाँ पर 95% लोग फेल हो जाते हैं। वो वेट लूज कर लेते हैं लेकिन उसको मेंटेन नहीं कर पाते, उनका वेट रीगेन हो जाता है। एंड सिर्फ 5% लोग ही ऐसे हैं जो सक्सेसफुली अपना वेट लूज करते हैं और उसको मेंटेन भी कर पाते हैं। सो आई एम श्योर कि आप उन 5% लोगों में जरूर आना चाहोगे। आप अपना वेट लूज भी करना चाहते हो और उसको मेंटेन भी करना चाहोगे, और यही आपका गोल होना चाहिए गाइस। अब वेट लूज तो हर कोई कर सकता है, लेकिन उसको मेंटेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अगर आप सही अप्रोच नहीं यूज करते हो तो आप वेट रीगेन कर लोगे। सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट दिस कॉन्सेप्ट कि आप वेट लूज के साथ उसको मेंटेन कैसे करो। सो नंबर 1 पॉइंट, कैलोरी डेफिसिट। गाइस, आपको वेट लॉस करने के लिए सबसे पहले क्या चीज करना है कि आपको कैलोरी डेफिसिट में रह के खाना पड़ेगा। और कैलोरी डेफिसिट अब क्या होता है? इट्स सिंपल। इसमें आपको एनर्जी इनटेक कम लेना है, कम करना है। एनर्जी इनटेक मींस फूड कम खाना है, एंड उसके साथ में अपना फिजिकल एक्टिविटी, जो आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर है, उसको बढ़ाना है। जहां पे आप अपनी एनर्जी बर्न करते हो वो आपने बढ़ाना है। तो एक तरीके से आपने डेफिसिट क्रिएट करना है अपनी एनर्जी में। एनर्जी लेवल कम होंगे और एक्सपेंडिचर आपका ज्यादा होगा, तो ऑटोमेटिकली आपका वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। ये अगर अभी आप इस चीज को नहीं समझ पाए हैं तो कोई बात नहीं, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दिस टॉपिक। और अगर ऑलरेडी कुछ लोग अवेयर हैं कैलोरी डेफिसिट टर्म से, तो दैट्स वेरी गुड। सो गाइस, कैलोरी डेफिसिट इज द is the most important factor which drives your weight loss. तो अब आप कोई भी डाइट फॉलो कर रहे हो, आप कीटो डाइट फॉलो कर रहे हो, आप इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो कर रहे हो, आप हाई कार्ब लो फैट डाइट फॉलो कर रहे हो, कोई भी डाइट आप फॉलो कर रहे हो, अगर उसके साथ आप उसको कैलोरी डेफिसिट में नहीं खा रहे हो, चाहे आपने कितना भी उस डाइट के बारे में सुना हो कि ये वेट लॉस करवाती है, आप जब तक उस डाइट को कैलोरी डेफिसिट में नहीं खाओगे वो आपको रिजल्ट नहीं देगी। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि कोई भी डाइट आप चूज कर रहे हो उसको आपने कैलोरी डेफिसिट में खाना है, तभी वो अपने रिजल्ट देगी। कोई भी एक मैजिकल डाइट ऐसी नहीं होती जिसको आप अनलिमिटेड खाओगे और अपना वेट लॉस भी होगा, ऐसा नहीं हो सकता। नंबर 2, सस्टेनेबिलिटी एंड अडेरेंस। गाइस, ये 2 फैक्टर ऐसे हैं जो आपके वेट लॉस में आपको हेल्प करेंगे, उसके साथ में आपका वेट जो है मेंटेन रहेगा। एक बार आपने वेट लॉस कर लिया बट आप उसको मेंटेन भी कर पाओगे। कैसे कर पाओगे मेंटेन? क्योंकि अब आपने जो मेथड्स यूज किए हैं, जो मेथड्स आपने चूज किए हैं अपने वेट लॉस के लिए, आपने उनको एक लाइफस्टाइल बना लिया अपना। लेट्स से आपने इंटरमीडिएट फास्टिंग चूज करी थी जिसमें आप 16 आवर्स फास्ट रख रहे हो और 8 आवर्स आपका ईटिंग विंडो है। ये डाइट पैटर्न आपको सूट करता है, आपका लाइफस्टाइल इस तरीके का है, ठीक है? तो आपने ये डाइट चूज करी, अब आपने इस डाइट को अपना लाइफस्टाइल बना लिया है। यू कैन सस्टेन ऑन दिस डाइट फॉर योर लाइफ लॉन्ग। तो ये डाइट आपको रिजल्ट देगी। और एक दूसरा बंदा है जिसने इंटरमीडिएट फास्टिंग सेम डाइट पैटर्न फॉलो किया, इंटरमीडिएट फास्टिंग फॉलो करा या कीटो डाइट फॉलो करा, कुछ भी कह सकते हो आप, लेकिन वो बंदा उस पर स्टिक नहीं कर पाया। उसने 2 महीने 3 महीने इस डाइट को फॉलो किया, लेकिन उसको फिर क्रेविंग्स होने लग गई, तो वो वापस अपने पुराने लाइफस्टाइल में आ गया, पुराना ईटिंग पैटर्न उसने फॉलो करना शुरू कर दिया। तो अब उसका क्या होगा, वो उसका वेट रीगेन होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उस डाइट पैटर्न को लाइफस्टाइल का पार्ट नहीं बना पाया, वो उसको लाइफ लॉन्ग नहीं कर पाया। तो जो डाइट पैटर्न आप लाइफ लॉन्ग के लिए फॉलो नहीं कर सकते हो वो आपको कभी भी बेनिफिट नहीं करेगा, और वो आपके लिए बेस्ट डाइट हो ही नहीं सकता। चाहे वो भले ही उस डाइट के थ्रू कितने भी लोगों ने सक्सेसफुली अपना वेट लॉस किया हो, लेकिन अगर आप उसको सस्टेन नहीं कर सकते, उस पर अडेयर नहीं हो सकते, तो वो आपके लिए बेस्ट डाइट नहीं है।
सो गाइस, कोई भी डाइट आप चूज कर रहे हो, आपने ये सोचना है कि आज मैं ये डाइट चूज कर रहा हूँ। आप आज कीटो डाइट चूज कर रहे हो तो ये सोचना है क्या मैं इस डाइट को नेक्स्ट 1 ईयर के लिए फॉलो कर सकता हूँ, लाइफ लॉन्ग के लिए पहले छोड़ो, पहले शॉर्ट टर्म गोल रखो, क्या मैं 1 साल के लिए इस डाइट पे सस्टेन कर सकता हूँ। और अगर आप बोल रहे हो हाँ आई कैन सस्टेन माई सेल्फ ऑन दिस डाइट, देन यू शुड कंटिन्यू विद दिस डाइट। और अगर आप नहीं कर सकते उसको फॉलो, तो आपको वो डाइट नहीं चूज करनी चाहिए। सो गाइस, शुरू में जब आप अपना वेट लॉस स्टार्ट कर रहे हो तो हमेशा एक ऐसा डाइट पैटर्न या ऐसी स्ट्रेटेजी चूज करो जिसमें कि आपको आपका 100% विल पावर ना लगे उसको फॉलो करने के लिए। क्योंकि अगर 100% विल पावर आपको डेली लगाना पड़ रहा है अपना उसको फॉलो करने के लिए, तो मुझे नहीं लगता आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो कर पाओगे। बिकॉज बहुत सारी और भी चीज़ें होती है अपनी लाइफ में, हमारा फैमिली है, हमारा वर्क स्ट्रेस है, हमारी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जिसके दौरान हम लोग 100% नहीं दे सकते रोज। सो एक थोड़ा सा ऐसा कन्वीनियंट आपने मेथड चूज करना है जिसको आप इजीली अपनी और भी जो आपकी लाइफ में जो चीज़ें हो रही है जिनमें आपको प्रायोरिटी रखनी है उनको, तो उसके साथ में आप उसको फॉलो कर सको। तो मेरी सजेशन यही है कि आपको एक ऐसा डाइट पैटर्न फॉलो करना है जिसको आप सस्टेन कर सको, अडेयर कर सको उसके ऊपर, है ना, वही आपके लिए बेस्ट डाइट है। सो गाइस, मेन टेक अवे इस वीडियो का यही है कि आपको कैलोरी डेफिसिट में रह के खाना है, तभी कोई भी डाइट सही से रिजल्ट देगी। ठीक है, जब आप उसको कैलोरी डेफिसिट में खा रहे हो। सेकेंड थिंग, आपको उसको सस्टेन करना आना चाहिए, उस पर आप स्टिक रह सको, अडेयर रह सको उसके ऊपर, आप उसको अपना लाइफस्टाइल का एक पार्ट बना सको, तभी आप अपना वेट लॉस भी कर पाओगे और उसको सस्टेन भी कर पाओगे। मीन्स आप अपने वेट को मेंटेन भी कर पाओगे। ठीक है, तो आई होप कि अब आपको ये थोड़ा क्लैरिटी हुई होगी कि यहाँ पे कोई बेस्ट डाइट नहीं है। बेस्ट डाइट वही है जिसपे आप सस्टेन कर सकते हो, जिसको आप अपना लाइफस्टाइल बना सकते हो। दैट इज द बेस्ट डाइट फॉर यू। थैंक यू सो मच।